आम जनमानस के लिए और देश हित के लिए अगर संविधान में कुछ चेंजिंग करना पड़े तो बदलाव बिल्कुल हो। राम हमारे आस्था का विषय है, लेकिन उनको बेचने का काम नहीं करना चाहिए। इस देश के हर एक जनता के सीने में राष्ट्रवाद का अलग जग चुका है और जातिवाद से ऊपर उठ के देश की जनता वोट करने वाली है। IIT, एम्स, इसरो, मेडिकल कॉलेज, ये सारी चीजें कौन बनाया? मोदी जी ने बनवाया। आज भारत में 63 एम्स खुले हैं, किसकी है? मोदी जी ने। मणिपुर में एक शब्द क्यों नहीं लिख रहा? पूछिए, मणिपुर में ये देश का हिस्सा नहीं है, अभी नहीं है क्या? आलू से सोना निकालने की बात नहीं करती है, ये सरकार रोजगार देने की बात करती है। आज अजय मिश्रा टेनी को पुनः टिकट दे दिया गया, उनके लड़के ने धार चढ़ा दी थी किसानों पे। मोदी सरकार का मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी अभियान, क्या यह रोजगार नहीं है? सिंगर, साक्षी महाराज, ये किसके पार्टी में थे? किसके लिए? पूरी 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 उस जिस लड़की ने, ये केवल सरकारी नौकरियों में ही क्यों ढूंढते हैं? आज क्योंकि शासन चुनाव जब होंगे तो आम परिवार के, सामान्य परिवार के लड़के निकल करके राजनीति करेंगे। नरेंद्र मोदी जी तो इस देश के सपनों को जमीन पे उतारा। आप बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई, पेपर लीक हो गए। अच्छा, भर्ती कब आती है? 2018 में आती है। कब? 19 में चुनाव है। कब आती है? 23 में आती है। कब चुनाव? 24 में चुनाव है। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं गोरखपुर। वर्तमान समय में रवि किशन यहाँ से सांसद हैं और इस बार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं गोरखपुर सीट से। लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के युवाओं से बात करेंगे कि क्या है माहौल गोरखपुर का। 1 जून को यहाँ आखिरी चरण में मतदान होना है। क्या सोचती है गोरखपुर की जनता, किन मुद्दों पे इस बार वोट कर रही है, क्या है मांग, क्या है मुद्दा, सभी उन पक्षों पे बात करेंगे और आपको बताएंगे। कुछ साथी जुड़े हैं इसी कड़ी में हमारे साथ। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आदित्य शुक्ला है। आदित्य जी, क्या करते हैं आप? जी, मैं यहाँ पत्रकारिता का छात्र हूँ और छात्र राजनीति में सक्रिय हूँ। छात्र राजनीति में सक्रिय है जी। किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? जी, कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI का महानगर अध्यक्ष हूँ। NSU से जुड़े हुए हैं आप? जी। अच्छा, इस बार की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है आपको, रवि किशन जी बाजी मारेंगे कि कुछ परिवर्तन होगा? देखिए, जब आप चुनाव की बात करते हैं, 2024 की लोकसभा की चुनाव की बात करते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हैं, आपको युवाओं की बात करनी पड़ेगी। हाँ, और तो राजनीति में ही भी युवा आते हैं और आज के समय में युवा बेरोजगार है। हाँ। युवा रोजगार की तलाश कर रहा है। युवा नरेंद्र मोदी जी के उस वादे के साथ खड़ा था, जो वादा उन्होंने किया था। क्या वादा किया था? 2 करोड़ रोजगार। हाँ। 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष आम युवाओं को मिलेगा। हाँ। लेकिन आज इनकी सरकार को 10 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन कहीं रोजगार की बात नहीं है। 2 करोड़ के हिसाब से रोजगार नहीं मिला युवाओं को। हाँ। तो युवा आज पूरी तरह से सरकार के खिलाफ है और वो आने वाले समय में वोट के माध्यम से सरकार को बदलने का काम करेगा। आपकी भी पार्टी ने 30 लाख नौकरी का वादा किया है, क्या गारंटी है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो रोजगार दे ही देंगे? देखिए, सर्वप्रथम आपको धन्यवाद कि आपने सही सवाल किया कि हमारी भी सरकार ने कहा है कि 30 लाख नौकरियां हमारी पार्टी ने कहा है वो देंगे। आप गारंटी हमारी पार्टी की सिर्फ इसी बात से उठाइए कि कर्नाटक में हमारी सरकार है, हमने जो वादा किया वो करके निभाया। हिमाचल में हमारी सरकार है, हमने जो वादा किया, जो गारंटियां पूरी करने के लिए कहा वो किया। राजस्थान में हमारी सरकार है, हमने कहा पुरानी पेंशन बहाल करेंगे तो हमने करके दिखाया। तो इसी प्रकार से अगर देश पे हमारी सरकार आएगी तो जो मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं, जो मुद्दे हमने कहे हैं, वो हम करके दिखाएंगे। हम जुमला नहीं करते हैं। आज के समय में युवाओं के साथ कौन जुमला करता है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जुमला करते हैं? ये तो विपक्ष द्वारा कहीं ना कहीं कथित तौर पे जो धरातल पे नहीं दिख सकता वो बातें ही कर सकते हैं ना। नरेंद्र मोदी जी तो इस देश के सपनों को जमीन पे उतारा है। नरेंद्र मोदी आपके साथी होंगे, बोले जुमला करते हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी तो हैं जो हकीकत में बात करते हैं, सपने में बात नहीं करते हैं। वो आलू से सोना निकालने की बात नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी हकीकत की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, जो लोग हवाई चप्पल पहनते हैं उनके हवाई यात्रा कराएंगे। और आज के समय में इतिहास देख रहे हैं आप कि क्या हो रहा है। आज युवाओं को लाठी मारी जा रही है। हम पेपर भरने से पहले ये सोचते हैं कि पेपर निकलेगा तो नहीं निकलेगा वो अलग विषय है, लेकिन पेपर बच जाए, मेरा लीक ना हो। आप बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई, पेपर लीक हो गए। अच्छा, भर्ती कब आती है? 2018 में आती है। कब? 19 में चुनाव है। कब आती है? 23 में आती है। कब चुनाव? 24 में चुनाव है। तो ऐसे भर्तियां आती हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं। तो इस सरकार में लगातार पेपर लीक होते हैं। युवा आज परेशान है, पूर्ण रूप से हताश है। आप विश्वविद्यालय में जाएंगे, आम युवाओं से पूछेंगे तो नौकरी का संकट है, उनके भविष्य का उनको संकट है और वो परेशान है और पीड़ित है पूरी तरह से। और ये सरकार लगातार सिर्फ युवाओं को छलने का काम कर रही है रोजगार के नाम पे। यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का स्तर दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। हम युवा हैं, छात्र संघ चुनाव की मांग करते हैं। यहीं के मुख्यमंत्री
जब सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ जी, तो वो ये मांग करते थे कि छाछंग चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ये छाछंग चुनाव छाछंग नर्सरी है, यहीं से युवा निकल करके राजनीति करते हैं। लेकिन आज के समय में छाछंग चुनाव नहीं होते हैं। दूसरी टर्म के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कहीं कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं कि नहीं छाछंग चुनाव होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए छाछंग चुनाव? क्योंकि छाछंग चुनाव जब होंगे तो आम परिवार के, सामान्य परिवार के लड़के निकल करके राजनीति करेंगे। और जो आज नेपोटिज्म हो गया है राजनीति में कि अगर पिता सांसद है तो बेटा विधायक ही होगा, आसपास के आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये रुक जाएगा, क्योंकि आम परिवार के योग्य प्रतिभावान लड़के निकल करके राजनीति करेंगे और वो लोगों की मदद करेंगे। चलिए हम आपसे कुछ और सवाल लेंगे, पहले हम इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। अनुराग मिश्रा जी, विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का विद्यार्थी। आप भी मतलब साथी हैं क्या? नहीं, मैं इनका सीनियर हूँ, ये हमारे जूनियर अच्छा, हैं। सीनियर है क्या? ये जो भाई बात बोल रहे हैं, आप इनका समर्थन करते हैं कि कुछ और आप सोचते हैं? देखिए, इन्होंने कहा है कि रोजगार नहीं मिला है। हाँ, कहा है, कहा इन्होंने कि रोजगार नहीं मिला है। मैं कहता हूं कि रोजगार ये केवल सरकारी नौकरियों में ही क्यों ढूंढते हैं। तो कहाँ ढूंढे? आज मोदी सरकार का स्टार्टअप, आज मोदी सरकार का मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी अभियान, क्या यह रोजगार नहीं है? मैं आपके माध्यम से मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो और ये कहें कि एक चप्पल वाला वो हवाई यात्रा करेगा। हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, कभी था भारत सोने की चिड़िया, तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि सबके घरों में सोने की चिड़िया लटकती थी, यहाँ पेड़ों पर सोने की चिड़िया देखते थे। आज घर की बहू बेटियां, माताएं बहनें सुरक्षित निकलती हैं तो उनका परिवार ये नहीं पूछता है कि आप कहाँ जा रही हो, वो सुरक्षित अपने घरों पर आ जाती हैं। और 2017 से पहले आज इन्होंने उत्तर प्रदेश में जिसके साथ गठबंधन किया है, उस पार्टी के नेताओं का और दिवंगत हो चुके पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी का वो आप वक्तव्य सुनिएगा कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, ये कांग्रेस बात करेगी आप। और इन्होंने परिवारवाद की बात किया है, ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि सांसद का बेटा सांसद नहीं बनना चाहिए। ये परिवारवाद शुरू कहाँ से हुआ? आप भी ये बताइए, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ। ये जुड़े हुए हैं, ये कांग्रेस के हैं। एबीवीपी से। हाँ, तो एबीवीपी किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं है। हमने हमेशा विचार का समर्थन किया, कांग्रेस का समर्थन करिए। हमने विचार का समर्थन किया ना। आज ही आप 370 का समर्थन कीजिए ना, आप राम मंदिर का समर्थन कीजिए। आप सुनिए, राम मंदिर का पूर्ण समर्थन। देखिए, अभी भाई साहब कह रहे थे सुरक्षा की बात, महिलाओं की और कन्याओं की और हमारी बहनों की सुरक्षा की बात। प्रज्वल रेवन्ना किस संगठन से जुड़े हुए हैं, किसके गठबंधन में वो सहभागी थे, उनके लिए किसने वोट मांगा, प्रधानमंत्री ने उनके लिए सभा की, ठीक है, वो इनके गठबंधन के तेलंगाना में इनके गठबंधन पार्टी से सांसद प्रत्याशी है, उसने वोटिंग के दिन वो देश छोड़ करके भाग गया। और ये बात करेंगे और 2000 से ज्यादा सेक्स स्कैंडल में उसका नाम आया है। बताइए, आप ऐसे लोग बात करेंगे अब महिलाओं की सुरक्षा की? आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रवि गोस्वामी है। आप क्या करते हैं? मैं यहीं से एमएससी मैथमेटिक्स का छात्र। तो सभी लोग आसपास से ही हैं, मतलब गोरखपुर से ही हैं। जी जी। आप क्या सोचते हैं राजनीति को लेकर? पहले मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। इनकी बात का? इन्होंने उस सेक्स स्कैंडल पे आवाज उठाया है, बहुत अच्छी बात है। तो इनको ये ज्ञात होना चाहिए कि वहाँ की तत्कालीन जो उच्च न्यायालय है उस पर कार्रवाई कर रही है और उनको जो जितने भी दोषी हैं, दोषियों को सजा मिलेगी, उच्च न्यायालय द्वारा मिलेगी। ये सोचना चाहिए ना, सरकार समर्थन नहीं कर रही है तो हमारे प्रधानमंत्री को ये समझना चाहिए ना, ये सोचना चाहिए कि हम किस लोगों को पार्टी का टिकट दे रहे हैं। आप हमको टिकट देंगे, हमारे बारे में पता नहीं करेंगे कि आप टिकट कैसे दे रहे हैं, किस प्रकार से आपने टिकट दे दिया, आप कैसे जाकर के वहाँ पर सभा करते हैं, आप उस व्यक्ति के खिलाफ सभा कैसे करते हैं? ले लेते उसके बाद फिर आपसे आते हैं इनसे ले। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार बिल्कुल संरक्षण नहीं दे रही प्रज्वल रेवन्ना पे, उस पर बिल्कुल कार्रवाई हो रही है और जो भी कार्रवाई होनी है होगी। हाँ, ये निश्चित तौर पे जान लीजिए। जी बताइए। ये इन्होंने कहा है कि वहाँ वो हम राम वृक्ष यादव नहीं है और न ये राम वृक्ष यादव ये जवाहर बाग है कि इनके चाचा शिवपाल यादव ने जिस तरह से राम वृक्ष यादव का समर्थन किया था वो इतिहास गवाह है उसका। और इन्होंने कहा है कि महिला सुरक्षा, मुख्तार अंसारी के कब्र पर जाकर के फातिया पढ़ने वाला आज इनके साथ गठबंधन में है और इनका प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अजय राय। सोचिए आज अजय राय जी की क्या विडंबना होगी कि जिस अजय राय के भाई के हत्या में मुख्तार अंसारी को जेल हुई थी, मुख्तार अंसारी को सजा हुई थी, आज वही अजय राय अफजल अंसारी के लिए वोट मांगेंगे। कुलदीप सिंह सेंगर, साक्षी महाराज, ये किसके पार्टी में थे, किसके लिए? पूरी उस जिस लड़की ने, जो पीड़िता ने इनके खिलाफ आरोप लगाया था, उसको गाड़ी से कुचल दिया गया। अजय मिश्रा टेनी के लड़के की स्थिति क्या? आज अजय मिश्रा टेनी को पुनः टिकट दे दिया गया। उनके लड़के ने थार चढ़ा दी थी किसानों पे, जिसकी सरकार में किसान आत्महत्या करते हैं, किसानों की शहादत होती है। 1000 किसान इनकी सरकार में बॉर्डर पर शहीद हो गए, लेकिन इस सरकार के मुंह से चू तक नहीं रहेगी।
मणिपुर में क्या हुआ, महिला को निर्वस्त्र करके टहलाया गया, कोई बोलने वाला नहीं था मणिपुर पे। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रधानमंत्री, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात थोपते हैं लोगों पे, मन की बात नहीं करते हैं, न मन की बात सुनते हैं। मन की बात तो वो करते रहते हैं, मन की बात थोपते हैं, सुनता कौन है वो? बोल रहे जानते हैं। हाँ, तो मणिपुर पे एक शब्द क्यों नहीं निकला प्रधानमंत्री से? मणिपुर पे एक शब्द क्यों नहीं निकला? पूछिए, मणिपुर में ये देश का हिस्सा नहीं है, अभिन्न नहीं है। चीन की स्थिति आज क्या हुई है बताइए? चीन आंखें दिखा रहा है और प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम दहाड़ेंगे। कुछ नहीं, ये सिर्फ वहाँ का। देखिए, इनकी जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है। आज के समय में भारत में एनडीए गठबंधन 400 पार कर रहा है और ये करके रहेगा। ये 400 पार, पता है, ये सीट की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात ये कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल इन सब की बात कर रहे हैं। 400 पार करें, ये कह रहे थे ना रोजगार को लेकर के कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं है, रोजगार तो जो ठेला कुमचा वाला वो भी रोजगार है। लेकिन जब पकौड़ा तलने की बात आप करते हैं और तेल को महंगा कर देते हैं, तो किस प्रकार से युवा पे पकौड़ा तलेगा? आप बताइए, युवाओं को कहते हैं पकौड़ा तलिए और तेल महंगा कर देते हैं, तो युवाओं को रोजगार मिला हुआ है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि केवल उत्तर प्रदेश में 3 लाख से अधिक वैकेंसियां मिली हुई है रोजगार मेला के थ्रू। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। आलू से सोना निकालने की बात नहीं करती है ये सरकार, रोजगार देने की बात करती है। यही बात है कि ऐसे लोग आज के समय में आलू से सोने वाले बयान को पूर्ण रूप से जाकर के फिर से जब देखेंगे तो वो पाएंगे कि वो प्रधानमंत्री मोदी के कथन को दोहरा रहे थे। लेकिन आज के समय में आज का विडंबना देखिए कि लोग सवाल पता है विपक्ष से कर रहे हैं। अभी भी सत्ता में 10 साल से मोदी जी हैं और सरकार जो सवाल है वो विपक्ष को हो रहा था। 60 सालों से सुनिए, इसरो, IIT, एम्स, इसरो, मेडिकल कॉलेज, ये सारी चीजें कौन बनाया? मोदी जी ने बनवाया। आज भारत में 63 एम्स खुले हैं, किसकी देन है? मोदी जी की देन है। IIT, एम्स, इसरो मोदी जी ने बनाया। अब इससे बड़ा विकास क्या देखेंगे? कांग्रेस के नहीं, अब इससे बड़ा विकास कोई हो ही नहीं सकता। सब कह रहे हैं सब मोदी जी बनवाए, मोदी जी घर से लेके आए 2014 से। इनका ले लेते पहले, आप क्या बोल रहे थे? ये मणिपुर पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान पे नहीं बात कर रहे हैं। NSY उस समय कहा थी जब मणिपुर पे तो कर रहे हैं ना। आप राजस्थान पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप महाराष्ट्र पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि वहाँ निर्मल साधु की हत्या कर दी गई पीट करके? इनकी सरकार में 2014 के बाद इस देश में सांस्कृतिक आजादी आई है। इस चीज को कांग्रेस आज तक नहीं स्वीकार कर पाई है। 2014 के बाद सांस्कृतिक आजादी, आध्यात्मिक आजादी, सांस्कृतिक आजादी आई है। मैं कह रहा हूँ सांस्कृतिक आजादी, आध्यात्मिक आजादी आई है, लेकिन यह चीज पहले नहीं थी। यह चीज कांग्रेस नहीं कर पा रही है। आज गाड़ी में बंद करके निर्मम हत्या की जाती है साधुओं की, बाल हत्या पे चुप रहते हैं। इनकी सरकार उन आरोपियों को संरक्षण देती है। ये क्या बात करेंगे? ये हमारे जो पूजनीय होते हैं, हमारे साधु, उनको गाड़ी में बंद करके उनकी गाड़ी चला जाती है, उनका चाकू से घोंप के उनकी हत्या की जाती है। ये क्या बात करेंगे? ये केवल आरोपियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। इनके सांसद आज के समय में कह रहे हैं 400 पार आ गया, संविधान बदल देंगे। आप बताइए, संविधान बदलने की बात ये लोग कर रहे हैं जी। तो स्थितियां आप समझ लीजिए कि आने वाला समय कैसा है। संविधान इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने बदला है, अभी तक तो मोदी ने उसका कुछ नहीं किया है। आपको क्या संविधान बदलने वाला है? सबसे ज्यादा देखिए, संविधान असली तौर पे नहीं मेरी बात सुनिए। बोलिए। आम जनमानस के लिए और देश हित के लिए अगर संविधान में कुछ चेंजिंग करना पड़े तो बदलाव बिल्कुल होगा। चेंजिंग और पूरा संविधान बदला, दोनों में पूरा संविधान कभी नहीं बदला जा सकता है, लेकिन देशवासियों के हित में अगर काम करना पड़े और उसके लिए संविधान में कुछ बदलाव करना पड़े तो संविधान उसमें बदलाव बिल्कुल होगा, या निश्चित तौर पे जान लीजिए। इनके सामान्य लोगों से रोजगार पूछ लीजिए, सामान्य घूम करके देख लीजिए आपकी रोजगार। इनके कहने के हिसाब से जो देश के लिए काला दिन कहा जाता है, इनकी इंदिरा गांधी जी द्वारा जो इमरजेंसी लगाया गया देश पे, देश के नेताओं को जबरन देश में ठूसा गया, राजीव गांधी द्वारा जबरन नसबंदी कराई गई। ये क्या बात करेंगे? नोटबंदी का आप 2 फायदा बता दीजिए। बता दीजिए आप 2 फायदा। देखिए, नोटबंदी का फायदा बताइए। नोटबंदी देश में, हर देश में होना बहुत जरूरी है। और नोटबंदी का फायदा, मैं फायदा गिनवाता हूँ। नोटबंदी का फायदा ये है कि आपके पास चुनाव में पैसा नहीं बचा बांटने के लिए, आपके पास पैसा नहीं बचा वोट खरीदने के लिए, और आप बात करेंगे नोटबंदी इसलिए जरूरी थी। नोटबंदी आप लोग पैसे से वोट खरीदते थे, नोटबंदी इसलिए जरूरत थी। आपका क्या नाम है भाई? श्री तोषणी त्रिपाठी। क्या करते हैं आप? आएंगे आप लोग, रहिए, हम आएंगे आप लोगों के पास। आप क्या करते हैं? मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्रश्नातक कक्षा कर रह चुका हूँ। वोट देते हैं आप? मैं अभी तो नहीं दिया हूँ, इस वर्ष शायद हो सके तो पहला वोट देंगे। हाँ। राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं आप? अभी आप सुन रहे थे, काफी साथी आप ही के
संबंधित थे। राजनीति को लेके बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं। हाँ, विचारधारा से जुड़े हुए हैं भाजपा के। हाँ जी। क्यों समर्थन करते हैं आप विचारधारा के, भाजपा के विचारधारा को? क्योंकि वो हर क्षेत्र में कार्य कर रही है और देश को उन्नति की कुछ ओर ले काम जा रही बताइए है। आप। बहुत काम की है। आप सड़कों को देख लीजिए, पूरे देश के सड़कों को देख जी। लीजिए। ये लोग, इन लोगों के पास कोई मैटर नहीं रहता है, हाँ। तो ये लोग छोटी छोटी चीजों को उठवाते हैं। हाँ। अब जैसे ये लोग इस समय नए में उठाए कोविशील्ड का ये जो कुछ भी लगा हुआ है, हाँ। ठीक, तो इन लोगों के पास कुछ था नहीं। कोविशील्ड जो हाँ। कंपनी स्वीकार की है कि इससे रक्त का थम्मा जमता है। जमता है, लेकिन कितना जमता है? हाँ। 1 से 2%। हाँ। 10,000 लोगों में सिर्फ 1 लोग का। हाँ। ठीक, तो अभी उस चीज को ये लोग लेके घूम रहे हैं हाँ। कि मोदी जी ने अपना वो फोटो हटवा लिया, मोदी जी ने ये करवा लिया, मोदी जी ने वो करवा लिया। और जो बनवाया है, जो डॉक्टर उसके वो मैन्युफैक्चर किया उस चीज को, जो कंपनी की है, वो उनका कहना ये है कि 10,000 में सिर्फ 1 लोगों के ऊपर इसका असर हो सकता है। हाँ। किसी भी चीज का साइड इफेक्ट होता है, हर एक चीज का साइड इफेक्ट होता है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, किसी भी चीज पे कर रहे हैं, तो उसका लाभ और उसका हानि दोनों आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा। चलिए, कोविशील्ड वाले मुद्दे पे बात हो रही थी, तो क्या कहेंगे आप उस पे? नहीं, कहाँ गए आपके मित्र, कहाँ गए जो आपका विरोध कर रहे थे? पूछिए सवाल भाई इनसे। ये नोटबंदी के फायदे बता दें हमारे दोस्त। लेकिन नोटबंदी आप बता रहे थे, अभी आपने बोला कि इनके नेता वो ये पैसे बांटते। कुछ दिन पहले तो हमने एक न्यूज देखा था कि बीजेपी के नेता पकड़े गए थे, साउथ की बात है। नहीं, कहीं ना कहीं देखिए, आज की मीडिया, जो सोशल मीडिया की जो न्यूज है, वो कहीं ना कहीं बहुत कथित तौर पे विपक्ष द्वारा की गई अच्छा साजिश ये का हिस्सा बताइए, है। वर्तमान समय में भारत की मीडिया की पता है पाकिस्तान और बांग्लादेश से पीछे है। देखिए, भारत की मीडिया हमेशा सर्वोपरि रही है। लेकिन रिपोर्ट तो करे कि एक आप चौथा पाकिस्तान स्तंभ से- रहा है। हाँ। सुनिए मेरी बात, हाँ। आप आज बात कर रहे हैं ना, आप माइक लेके जी। ये सवाल हमसे कर ले रहे हैं, ये आपकी आजादी है। ये सोचिए, आप तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार में नहीं है, नहीं तो आप ये माइक लेके भी बात और सवाल नहीं पूछ सकते थे। आपकी इतनी भी हैसियत नहीं थी कि आप माइक लेकर किसी नेता से सवाल पूछ सकते थे। आप उस इमरजेंसी को याद कीजिए। आज तो आप प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के सरकार में आप माइक लेके आइए। सीधे आप प्रधानमंत्री जी पे आरोप भी लगा सकते हैं, तो भी आपको कोई नहीं कहेगा। ये होती है देश की अभिव्यक्ति की आजादी होती है। जेल में डाल दिया गया, इस पे ये बात नहीं कर पाएंगे, इनको जानकारी भी नहीं होगी कि कितने यूट्यूबरों को जेल में डाल दिया गया। ये कथित तौर पे केवल आप कहते रह जाएंगे। देखिए, जुमलेबाजी से इस देश की जनता नहीं भटकने वाली है। ये देश की जनता, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद का सीने में अलग जगह के मोदी जी को वोट करेगी और ये कहीं ना कहीं 400 पार होके रहेगा। एकदम जी, 400 पार के 400 साथ है। पार होके रहेगा। हाँ। जी, इस देश के हर एक जनता के सीने में राष्ट्रवाद का अलग जग चुका है और जातिवाद से ऊपर उठ के देश की जनता वोट करने वाली है इस बार। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था मंगलसूत्र वाला, पता ही होगा, क्या लगता है उसको सही मानते हैं, सहमत है उस बात से आप? देखिए, बात को समझिए आप, बात समझाइए को आप। समझिए आप। नहीं, आप पूरे बयान को समझिए, आप पूरे बयान को समझिए। कांग्रेस सरकार द्वारा कोई भी काम पूर्णता नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार पाकिस्तान से बिक जाती थी, कांग्रेस सरकार चीन से बिक जाती थी, कांग्रेस सरकार हर चीज। तो हमारे के 2 टुकड़े किसने किए थे? कांग्रेस ने किए, तब तो बिक जाती थी। कांग्रेस ही तो इस देश को बांटने वाली है। कांग्रेस ने ही तो इस देश को बांटा। कांग्रेस पार्टी ने इस देश पे एक काला धब्बा, कांग्रेस पार्टी इस देश पे काला धब्बा इमरजेंसी लगा के गई है, जो आज तक की इस देश की जनता याद रखती है उसको। मोदी जी आज तक मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, एक प्रधानमंत्री के मुख से ये सब बातें शोभा देती है कि देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र तक आ जाता है। वो इतना नीचे गिर चुका है कि वो मंगलसूत्र की बात करता है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो मंगलसूत्र छीन लेगी। ये सब बात है, रोजगार की बात नहीं करता है। इनके मैनिफेस्टो में देखे कहीं रोजगार की बात है? रोजगार की बात तो नहीं है। कोई रोजगार, क्यों रोजगार की बात करेंगे भाई? आप मंदिर मस्जिद पे वोट देने की बात कर रहे हैं तो हम क्यों मंदिर बात से कर? खुश नहीं आप? मंदिर से पूर्ण रूप से खुश। राम हमारे आस्था का विषय है, लेकिन उनको बेचने का काम नहीं करना चाहिए। ये सरकार सिर्फ बेचने का, अभी पोलिंग हो रही थी एक जगह, वहां पे श्री राम भगवान के कटआउट लगाए। आप बेचने का काम कर रहे हैं। श्री राम हमारे आस्था का विषय है, हम पूर्ण रूप से आस्तिक हैं, लेकिन ये लोग जिस प्रकार से श्री राम भगवान को बेचने का काम कर रहे हैं वो किसी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग भगवान राम को बेचने का काम कर रहे हैं। देखिए, भगवान राम को, अब देखिए, ऐसा ही आरोप लगा सकते हैं हम, ऐसे सब तो भगवान राम के लिए यूज ही नहीं, उपयोग ही नहीं कर सकते हैं। भगवान राम हमारे शुरू से आराध्य थे, आराध्य हैं, आराध्य रहेंगे। तो आप, मैं एक ही जवाब देना चाहूंगा कि जय श्री राम बोल के भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में फिर से सरकार बनाने जा रही है। जय श्री राम। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ आपके मित्र बोल रहे कि बदल लीजिए आप विचारधारा। कहते रहेंगे भाजपा से जोड़िए हाँ। मित्र है हमारे, ये तो भी कह सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि आज के समय में युवाओं के साथ जब आने वाले समय में बात होगी कि जब उस दौर में रोजगार के नाम पे युवाओं को छलाया जाता था तो तब कौन उनके पक्ष में खड़ा था और कौन विपक्ष में, तो कहीं हमारा जिक्र होगा। जी जी बिल्कुल। तो आज के इतिहास समय सब याद रखेगी, में इतिहास याद रखेगा, इनकी भी बात और आपकी भी बात, पूर्ण रूप से सबकी बात इतिहास याद रखता है। चलिए बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद।